हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के लिए सक्सेसफुली टेस्ट किए गए सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में। भारत द्वारा किया गया ये टेस्ट भारत को वर्ल्ड के उन 4 कंट्रीज वाली एलीट क्लब में शामिल कर दी है जिनके पास सी से बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को लॉन्च करने की क्षमता है। साथ ही क्योंकि ये किसी फ्लोटिंग डेक के ऊपर से टेस्ट किया गया है जिसके लिए इस वक्त इंडियन नेवी INS अनवेज का यूज की है, तो ऐसे कई शिप जब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में होंगे तो पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से आने वाली SRBM से लेकर ICBM तक, यानी कि 1500 किलोमीटर वाली मिसाइल से लेकर 5000 प्लस किलोमीटर वाली मिसाइल तक को भारत का ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर सक्सेसफुली किल करने में सक्षम होगा। भारत द्वारा जिस सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर का टेस्ट फायर किया गया है, यानी कि AD-1, तो वो एंडो एटमॉस्फेरिक तक वाले टारगेट यानी कि सी लेवल से 100 किलोमीटर तक के हायर एल्टीट्यूड तक इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, वहीं लोएस्ट 15 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। एक बार जब ये इन्हें इंटरसेप्ट कर लेगा, उसके बाद ये बेस्ट किल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 15 to 100 किलोमीटर के बीच में इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके उसे किल कर पाएगा। तो इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ भारत के पास आने से अब भारत जो अपने सी बेस्ड एसेट्स हैं उन्हें भी अपने एनिमी के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बचा सकती है। वैसे तो AD-1 जिसका टेस्ट फायर किया गया है, इस मिसाइल की लैंड बेस्ड टेस्ट फायरिंग लास्ट ईयर ही सक्सेसफुली कंप्लीट की जा चुकी है और इंडियन BMD सिस्टम को भारत पाकिस्तान और भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय भी किया जा चुका है। सी बेस्ड BMD में ये सिस्टम INS अनवेज जैसे शिप के ऊपर और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से इंस्टॉल किए जाएंगे, जहां एक सी बेस्ड एक्स-बैंड लॉन्ग सर्च एंड रडार होगा, एक मिशन कंट्रोल और AD-1 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल होंगे। भारत को ऐसे सिस्टम की जरूरत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा एनिमी हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और अब एनिमी की नज़र हमारी सी बेस्ड एसेट्स के ऊपर है। इसीलिए इस टाइप के 3 से 5 सिस्टम भी भारत के पूरी कोस्टल एरिया जो कि 7500 किलोमीटर की है, वहाँ से लेकर इंडियन ओशन रीजन और बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक हमें कवर प्रोवाइड कर पाएगा। साथ ही इससे अब हमारी नेवी भी BMD की कवर में आ गई है। वहीं अगर हम पाकिस्तान द्वारा फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उसमें रूड मोबाइल अब्दाली, गजनवी, शाहीन-1 और नासार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। वहीं मीडियम रेंज में शाहीन-2 और गौरी जैसी मिसाइल शामिल हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और मोस्ट ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचने में सक्षम है। वहीं शाहीन-3 और अबाबिल मिर्व केपेबल बताए जाते हैं, हालांकि इसकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइनीज़ रॉकेट फोर्स के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो भारत को हिट करने में सक्षम है, जिसमें चाइनीज़ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल JL-2 जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक की है, ये काफ़ी क्रूशियल होगा। और इंडियन सी बेस्ड BMD के लिए मेन चैलेंज भी यही मिसाइल होगी क्योंकि चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में आकर कहीं से भी इंडिया के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकती है और इसीलिए ये जरूरी है कि INS ध्रुव जो कि न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, वो INS अनवेज के साथ मिलकर भारत के एयर डिफेंस में अब एक इम्पॉर्टेंट लेयर ऐड करे। पाकिस्तान और चाइना के इन मिसाइल के जवाब में वैसे तो भारत के पास बहुत सारे मिसाइल हैं, लेकिन चाइना के पास तो BMD सिस्टम है लेकिन पाकिस्तान के पास BMD सिस्टम नहीं है और इससे भारत को इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा एज मिलती है, खासकर जब भारत के पास लैंड बेस्ड और सी बेस्ड दोनों टाइप के BMD होंगे में, क्योंकि भारत के पास अग्नि 5 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, तो इससे अब रीजन में भारत को एक काफ़ी बड़ा एज मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।